बलूचिस्तान के कुछ नगीने बैठे हुए हैं, और ये सांस फिर ये उंगलियों से दिल के तार छेड़ने वाले, So nice of you, bundle of thanks. बजाकर हमारे दिल के तार छेड़ दिए। आपने भी बड़ा खूबसूरत गिटार। रुबाब मेकर्स में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। इसी कैफियत में कोई मोहब्बत भरा कुछ, मेन नोट्स लाइक दिस, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई। वाह वाह। जिसकी वजह से 4 लोग खुश हो रहे हैं। उंगलियों की महारत भी देखेंगे। आप सबको नजरबान बलूचिस्तान में खुशामदीद। जी दोस्तों, ये एक खूबसूरत सी शाम होने वाली है और बहुत तरन्नुम वाली शाम होने वाली है, और यकीन कीजिए आपका दिल भी खुश हो जाएगा और रूह भी खुश हो जाएगी, क्योंकि ये म्यूज़िक की कहानी है। आज मेरे पास बलूचिस्तान के कुछ नगीने बैठे हुए हैं, लेकिन ये नगीने मुझे मिले किस तरह, तो मैं कराची से शुरू करता हूँ। वही है कि कराची के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में जाता रहा हूँ गाने बनाने के लिए, बहुत सारे। लेकिन जब मैं कोयटा आया तो पहली बार मुझे म्यूज़िक स्टूडियो में जाने का इत्तफाक हुआ। अच्छा, रात का पहर था, हम एक बिल्डिंग में गए, बिल्कुल कराची जैसी बिल्डिंग लग रही थी। तो वहाँ पर हम रात के पहर गए, एक दरवाज़ा बजाया, स्टूडियो में दाखिल हुए तो वो एक उसका माहौल ही बड़ा क्रिएटिव था। और फिर वहाँ पर हमने अपना एक गीत, एक नगमा बनाया, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक दिया। अच्छा, उस स्टूडियो का नाम था मेलोडिया प्रोडक्शन। तो उधर मुझे कुछ नगीने मिले, वहाँ पर हमने हमारा सॉन्ग जो है वो मुकम्मल हुआ। तो उसके बाद हम बैठे और उधर हमने एक शख्स से एक रुबाब सुना। वो इतना दिल को लगा कि हम ज़मानो मकान से आगे निकल गए। तो बस फिर हमारे जो डीन भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि भाई, उनके दिल में ये म्यूज़िक कहीं बैठ गया। उन्होंने कहा कि भाई, इन लोगों को, ये वो लोग हैं जो स्क्रीन के पीछे होते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ों को निखारते हैं, चमकाते हैं, लेकिन ख़ुद पीछे रहते हैं, क्योंकि तख्लीकी दुनिया जो होती है वो आम तौर पे पीछे रह के काम करती है। तो आज फिर ये जो स्क्रीन के पीछे की दुनिया के लोग हैं, तो उसको हम आपके सामने लेके आ गए हैं। और इस वक्त मेरे पास बलूचिस्तान के 4 नगीने मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाता हूँ नवाज़िश नासरी साहब से, जिन्होंने रुबाब बजाकर हमारे दिल के तार छेड़ दिए। पता नहीं क्या है इन तारों में। तशक्कुर जी। सो नाइस ऑफ यू, बंडल ऑफ थैंक्स। तारुफ तो आप मेरा करा चुके हैं, और हम अपने सामीन को और अपने व्यूअर्स को उनके कानों को महसूस करते हैं, उन्हें रुबाब सुना के, जैसे हमने आपको किया। ये बड़ी रिदमत शाम सी है। और अब मेरे सामने मौजूद हैं उस्मान साहब, जिन्होंने हमारा गाने का म्यूज़िक भी बनाया और म्यूज़िक कंपोज़र हैं, म्यूज़िशन हैं, और बड़े गाने बनाए, बड़े लोगों को सामने लेके आए। अब इस बार भी जो हमारा सॉन्ग था, उसकी ख़ास बात ये थी कि उसको एक ऐसा लड़का गाने वाला था जो कभी स्क्रीन पर नहीं आया, कभी वो माइक का सामना उसने नहीं किया। तो उसके अंदर से उसका जौहर निकालने वाले भी उस्मान साहब हमारे सामने मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं कैसे मिजाज? सब ठीक है। और आपका शुक्रिया कि आप बलूचिस्तान डायरी का हिस्सा बने। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस बलूचिस्तान डायरी के इस सफ़े पर आप बड़े खूबसूरत तहरीर लिखेंगे। अब मैं तारुफ़ करवाता हूँ आपका एक ऐसे लड़के से जिसका नाम है ज़ीरक नासरी, और वो नवाज़िश साहब के साहबजादे हैं। और ये जो हैं रिदमिस्ट हैं, और इनका ख्वाब भी बड़ा ज़बरदस्त है। एक मुस्तकबिल का जो इन्होंने सोचा हुआ है तासुर, वो ये है कि ये एआई और म्यूज़िक की आपस के अंदर शादी करा देंगे। तो उनका आपस में रिश्ता बना के आगे देखेंगे कहाँ तक जाएगा ये सफ़र। तो इस समंदर में आपको भी उतरने की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे मिजाज आपके? शुक्र है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल खैरियत से। तो आपके ना उंगलियों की महारत भी देखेंगे हम। व्हाई नॉट सर, व्हाई ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे दरमियान उंगलियों से दिल के तार छेड़ने वाले आमिर परवेज़ भी मौजूद हैं। कैसे मिजाज है? आपने भी बड़ा खूबसूरत गिटार बजाया, थैंक यू। और जो आपका इखलाक था वो भी मुझे बहुत पसंद आया। आपके हाथों से हमने पानी पिया तो उससे भी सुकून मिला हमें। क्या बात है। तो आप सबको नज़रबान बलूचिस्तान में खुशामदीद। और हमारी ख्वाहिश भी यही है, बलूचिस्तान जब आए, ठीक है, अपने खौफ को शिकस्त देते हुए इधर आए कि यार बलूचिस्तान बहुत पुरस्कार है,
और ये तकरीबन आधा पाकिस्तान है। इसमें बड़ी आवाज़ें, बड़े रंग हैं। मैंने एक चीज़ देखी कि ना, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि बलूचिस्तान की ज़मीन के नीचे क्या है। यस अच्छा, मुझे उससे गरज नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ज़मीन के ऊपर क्या है, वो जो लोग हैं, इंसान हैं, वो क्या है, उनके पास क्या टैलेंट है। अच्छा, जब हम इधर आए तो आप यकीन मानिए कि एक से बढ़कर एक ज़हीन आदमी, फ़त्तीन आदमी और बहुत लर्नेड आदमी मुझे मिला। छोटे छोटे लड़कों ने किताबें पढ़ी हुई होती हैं, किसी ने 10 किताबें, किसी ने 5 किताबें, कोई म्यूज़िक का रसिया, कोई पेंटिंग बनाने वाला, कोई एआई का मास्टर और कोई कराटे चैम्पियन, पता नहीं, एक लंबी लाइन है। तो ये बड़ा ख़जाना है इस जगह के अंदर। तो हमारी ख्वाहिश थी कि इस ख़जाने को हम सामने लेके आएँ। तो लाए बगैर ही खुद ब खुद ख़जाना सामने आ रहा है। तो इस बलूचिस्तान के ख़जाने के लिए मैं सवाल ये आपसे करना चाहूँगा कि म्यूज़िक का यहाँ पर क्या ख़जाना छुपा हुआ है, मुझे कुछ उसके बारे में बताइए। कुछ ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान से माइग्रेट किया यहाँ पे, और उनके स्टूडेंट्स हैं, आई एम वन ऑफ देम, जिन्होंने क्लासिकल को भी देखा, रुबाब के डिफरेंट मूड्स, गिटार के डिफरेंट मूड्स, रैपर्स भी हैं बलूचिस्तान उसके यूथ में से। और ये धरती फुल ऑफ आर्ट है, फुल ऑफ सॉफ्टनेस है, और हर कलर है यहाँ पे म्यूज़िकली। मतलब जितने जॉनरास, नोन जॉनरास हैं, यू कैन पिक पीपल हेयर फ्रॉम बलूचिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे कोयटा के अंदर, ये कहते हैं ना कि मार्केट कैसी चल रही है, तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री कहाँ पर है? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। देखें, पहले जिस एज के हम म्यूज़िशंस रहे हैं या हम स्टूडेंट्स रहे हैं, हमने अपने सीनियर्स को देखा है, तब प्लेटफॉर्म्स थे टीवी या रेडियो, ठीक है, वहीं से मार्केट, वहीं से प्रोडक्शन एंड सो। अब डिफरेंट मॉड्स हैं, तो हमारे जो वो म्यूज़िशंस, आर्टिस्ट हैं, वो उसके लिए रेडी नहीं है। दे डोंट नो कि अब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मॉड्स हैं, उनके साथ कैसे पिच किया Medium जाए। shift की तरह दे करना चाहिए। बोथ आर, ये सेम पेजेस पे नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट अफेक्ट करती है। और एक और बड़ा एस्पेक्ट है खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, सुकून, तहम्मुल। जब फ़िज़ा में तहम्मुल, इत्मीनान होगा, तो आर्ट भी पर मैं बल्कि इसको और एक और प्रिसाइज़ करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि वहाँ के हालात कैसे हैं। मैंने कहा, कहीं के भी हालात आपको पता करने हो ना, किसी फ़नकार से पूछो, अगर वो खुश है तो वो मुल्क, वो जगह खुश है। ठीक है, वो ज़ाहिर बात है। फ़नकार तो सिर्फ पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया के अंदर फ़नकार एक मुश्किल में रहता है, दर्द में रहता है। कई जगह बेहतर हो जाता है, और हम जिस जगह पर हैं, नहीं, मैं आपको ये करेक्शन करवा देता जी, हूँ। जी। फ़नकार जहाँ जाता है वो वहाँ बेहतरी ले आता है। देखिए उसमें पावर दुख, होती है ये। दुख, दर्द इज समथिंग एल्स। ये कॉन्सेप्ट्स ही गलत कॉन्सेप्ट्स हैं वज़ाहत की मेरी जरूरत नज़र है। में। मैं आपको कहता हूँ, देखें, दुख मुझे किस चीज़ का दुख है? रुबाब बजाने का। आई एम हैप्पी। बल्कि खुशी मैं का जा म्यूजिशियन इज़ द ओनली सोर्स, आर्टिस्ट इज़ द ओनली सोर्स नाउ डेज, जिसकी वजह से 4 लोग खुश हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यस, दिल की नरमी, दिल में पॉजिटिविटी, नरमी पैदा हो रही है, पॉजिटिवली, मोहब्बत। यस। बिल्कुल। तो ये मेरा, आज यहाँ से अगर हम ऑन एयर हो रहे हैं, तो ये मेरा पैगाम है सबके लिए कि म्यूज़िक इज़ फॉर पीस, पॉजिटिविटी, ग्रोथ और क्रिएटिविटी। ज़बरदस्त। ये सब चीज़ें मिलके एक म्यूजिशियन एंड म्यूज़िक। तो इसी कैफियत में कोई मोहब्बत भरा कुछ। यस, व्हाई नॉट।
क्या बात है, क्या बात है, एक दुनिया में चले गए थे हम। जी, थैंक यू, थैंक यू। चलो अब हमें दुनिया शिफ्ट कराते रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि देखें, ये रुबाब है और ये गिटार है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क है, एक बॉडी फ़र्क है, स्ट्रिंग्स का फ़र्क है। इसकी 6 तारें होती हैं, उसमें 4 मेन तारें हैं उसकी, और बाकी ऊपर इसकी सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स हैं, वो भी सर आपको ठीक है, अब बताएंगे। मुझे बताएं, रुबाब से गिटार का काम लिया जा सकता है और गिटार से रुबाब का काम लिया जा सकता है? दोनों चूंकि एक लेट मी डिफरेंट है। जंप इन। इस पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ शेयर करने को है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट इज़ जस्ट इंस्ट्रूमेंट जिससे आप अपनी फीलिंग्स एमिट करते हो, ठीक है। जी। फिर सेकेंडली एक तासुर कायम हुआ हुआ है कि दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल ऑफ प्लेइंग, जॉनरा या मूड किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। लाइक उसको हम देखते हैं, हारमोनियम है, हारमोनियम हमारे खित्ते का साज ही नहीं है, बिल्कुल सर। एक इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट है, सेम इज़ लाइक गिटार। बट जब गिटार यहाँ पहुँची तो वो क्लासिकल स्टाइल में भी बजी। बिल्कुल बजी। रुबाब जब यहाँ पहुँची तो वो फोक इंस्ट्रूमेंट था, वो भी उसके अंदर भी चीज़ें आई। तो इससे मुझे क्या अखज़ हुआ वो ये कि इंस्ट्रूमेंट इज़ जस्ट एक आला जिससे आप अपने इमोशंस एमिट करते एक हो, मीडियम है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यस। अच्छा, लेकिन एक बंदा चुनता है ना, जैसा आपने रुबाब चुना, आपने गिटार चुना, तो कुछ ना कुछ दोनों को किसी चीज़ पे इम्तियाजी वस्फ तो होगा इनका। मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं चुना, मुझे ड्रम का शौक़ था। अच्छा, ड्रम का शौक था। तो एट माई एज हमारे शहर में तब तक कोई ड्रमर उस तरह से थे नहीं, अगर थे भी तो मेरे पास ड्रम नहीं था, और साथ स्कूलिंग वगैरह भी चल रही थी। तो रुबाब इज़ अ कंपाउंड वर्ड, दो अल्फाज का मरकब है, रू योर सोल एंड बाब मीन्स डोर। शेप वाइज इट्स लाइक अ शिप। शिप, ओ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये एक मेरी थियरी है जो मैं आज ऑनलाइन शेयर कर वाह रहा हूँ। वाह वाह, बहुत ठीक है दिलचस्प जी। थी ये। और व्हेनेवर जब हम इस तरह की उसमें होते हैं तो हम कहते हैं हम इस शिप पे एक म्यूज़िकल वॉयज पे हैं। और मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद तनवीर हुसैन साहब, उनकी एक एडिशन है, उन्होंने इसको 4 स्ट्रिंगर किया और इसमें डुअल ट्यूनिंग्स हैं ऑफ सरोद एज वेल एंड रुबाब इटसेल्फ। ये जो तारें हमें नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स। They do sympathy with the notes, main notes like this. ये जो echo और resonance और एक flow हमें सुनाई दे रहा है वो because of these strings. ठीक है। पुराने औकात में हिरन की स्किन यूज़ की जाती थी, हिरन की खाल होती थी जी, फॉर sophistication। वो रिप्लेस हो गई आजकल आम गोट स्किन से, और उसी के गट के रोदे की स्ट्रिंग्स बनती थी, और जो प्लेक्ट्रम हुआ करता था दैट वाज ऑफ कोकोनट शेल। स्टिल कुछ प्लेयर्स हैं जो उसी से प्ले करते हैं। और दिस इज़ अ वन पीस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ द ओनली जॉइंट। ओके, सिर्फ ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई। वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत है। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो एक मेलबरी वुड का एक ब्लॉक होता है जिसे ये शेप दे के अंदर से हॉलो किया जाता है। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है, कोई जोड़ नहीं है, सिर्फ एक जोड़। और किस संग तराश का, बल्कि किस दरख्त तराश का कारनामा होता है। जी, ये बस बहुत अपने अपने काम के माहिर लोग हुए हैं। जिन मेकर का ये रुबाब बना हुआ है वो रुबाब मेकर्स में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। ओह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है। खुरम साहब, खुरम वाह साहब। वाह, तो बहुत। और ये अभी जो इस पे ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये गोट स्किन है जी। अच्छा, गोट। ओके ओके। हम आर्टिस्ट सॉफ्ट लोग होते हैं, हिरन नहीं हम जानते इसके लिए। चलिए, सही है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब बल्कि मैं उस्मान भाई की तरफ आता हूँ। मुझे उस्मान भाई ये बताइएगा कि कितने नौजवान लोगों को सामने लाए आप, और अंदाज़न कितने गीत गाए, और इस जगह पर बलूचिस्तान में जो गीत होते हैं उनका मिजाज क्या है, इसके बारे में कोई बताइएगा। यहाँ पे जितने भी सिंगर्स हैं ना जी, यहाँ पे ऐसा ऐसा टैलेंट पड़ा हुआ है। समंदर के साथ जो लोग रहते हैं उनकी सिंगिंग बिल्कुल फ़र्क है। तो ये अच्छी बात है। और अभी ये मुझे बताइएगा कि इस जगह फ़नकार का जो रोज़गार का मामला है
वो कितना बेहतर है? देखिए हमारा इसको तो याद है कि- एज एन आर्टिस्ट एक तवक्कल वाला इंसान शख्स होता है हाँ, फनून लतीफ़ा से और ताल्लुक अपने रखने वाला। अपने लोगों को वो मुहैया करता है जब जहाँ जितनी ज़रूरत होती है। तो हम इस लिहाज से बड़े खुश हैं। वाह रात को सोचते हैं और सुबह वो हुआ होता है। वाह 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 वाह। क्या बात है। बड़े ईमान की बात है। वाह वाह। एज एन आर्टिस्ट उस्मान साहब भी कोक स्टूडियो आर्टिस्ट हैं। मुझे भी मौका मिला कि कोक स्टूडियो तक जाऊं, तो मुझे एक इंटरव्यू कॉल आई एंड अ लेडी आस्क्ड मी कि नवाज़ कभी मुश्किल वक्त ज़िंदगी में कैसे गुजारा। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा एंड मैंने कहा कभी मुश्किल वक्त मुश्किल लगा ही नहीं, वाह वाह। क्योंकि मैंने दुनिया में पैसे नहीं लोग कमाए और मेरे दोस्त मेरे अहबाब वही मेरी दौलत है। तो मुझे फील ही नहीं होता, कभी कभी आता है मुश्किल वक्त आता है मगर फील नहीं हुआ कभी कि क्या होता है कैसे होता फ्लो में ना है, सफ़र नहीं हुआ। यार आप म्यूजिक वाले लोग तो हो। it's आप ना because जो of art. मुश्किल वक्त आता है उस पे भी धुन बना लेते होगे। जी। एक मुश्किल दे के जाता है, आप उससे कमा लेते होगे। हर मुश्किल आपकी कमाई का जरिया बन जाती है। इसमें एंजॉय करते हैं। जी, जिस तरह हम शेर कहते हुए दर्द होता है तो शेर कहते हैं कोई धोखा देता है। एक किसी शख्स ने हमें धोखा दिया, हमने कहा कोई मसला नहीं, हम आप तुम पे ड्रामा लिख के कमा लेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, आपने तो वो बात कह दी अभी कि मुबादा मोहरे खामोशी लगा दी जाए होंठों पर, गज़ल को एहतियातन हमने गोया ही सिखा दी है। सुभान सुभान। ये बताइएगा कि दिन के राग, रात के राग, शाम के राग, इनमें क्या फ़र्क होता है और ये तबीयत पे क्या असरअंदाजी करता है? जी ये एक सिर्फ एक शो का चैप्टर तो नहीं है जो सवाल है, ये तो पूरी दुनिया है। बरसों से चलता आ रहा है। समा, वक्त और आपकी फील, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ सुर ऐसे हैं जो रात के पहर रचते हैं, बने उसके लिए हैं, कुछ दोपहर के लिए हैं। इस तरह भी उस्मान ने भी ज़िक्र किया कि गवादर साइड और हमारा सी शोर का जो स्केल है ना, वो स्केल ही ऐसा है कि वो उस व्यू से, उस लैंडस्केप से मैच करता है। हाँ, वो समंदर की लहरों का तरन्नुम उसके अंदर रचा बसा होगा। Yes. पहाड़ वाले के ऊपर ये होता है कि हवाओं का तरन्नुम। डेजर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके नोट्स और हैं, वो आपको सुर बता देता है कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। वो फील और शनास जिसमें होती है वो उस वक्त को समझ लेता है। उसके लिए आगे फर्दर राग डिज़ाइन हुए हुए हैं। ठीक है, बुज़ुर्गों ने उनमें बंदिशें बांधी हुई हैं, ताल हैं और इसी तरह से आगे वो। तो अभी साहब जो पहर चल रहा है, इसकी मुनासबत से कुछ सुनाए हमें। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। एक बार फिर शुक्रिया दूसरी दुनिया में लेके जाने के लिए। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताइएगा कि पियानो है या कीबोर्ड है या बाजा है, ये क्या है? सर ये के वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको हम मेलोडिका कहते हैं। ये सांस याद देख फिर ये
इसमें। तो इसमें तो बड़ी ताकत नहीं लगती होगी, पूरे फेफड़े हिल जाते होंगे। तो ये इतना मुश्किल क्यों चुनते हैं? मतलब आप तो कीबोर्ड भी आके बजा सकते थे। ये एक रैंडम पॉडकास्ट हमारा। अच्छा, ये अचानक हुआ, जिस तरह मैं अचानक आ वी वर गया। हियर फॉर अ कप ऑफ टी और मुलाकात थी और बस फिर साज आ गए और फिर माहौल बन गया एंड वी स्टार्टेड। अच्छा, ये अकेले बजाइएगा कुछ इसमें म्यूजिक? क्या कहने। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।